चलिए भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए कि 18 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 36 माइनस के 24, आपसे अगर इसका सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप आंसर कितना बताएंगे, बताइए। सभी लोग बता दीजिए, अगर आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा जाए 18 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 36 माइनस 24, अगर आपसे पूछा जाता है इसका आंसर, तो आप लोग आंसर कितना बताएंगे, बताइए। बताओ भाई, अगर आपसे आंसर पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल होता है। देखो बोर्ड मास जो होता है, हम सबसे पहले तो आपको बता दें, यही तो बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास का जो फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, कोष्टक। इसके बाद में क्या सॉल्व करते हैं, का। इसके बाद में क्या सॉल्व करते हैं, भाग। इसके बाद में क्या सॉल्व करते हैं, गुणा। इसके बाद में क्या सॉल्व करते हैं, जोड़। और सबसे लास्ट में किसको सॉल्व करते हैं, घटाव को। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस चीज़ को किस पहले सॉल्व करना है और किस चीज़ को बाद में सॉल्व करना है। अब आप देखेंगे 18 में 6 का भाग लगेगा तो 6 तियाँ 18 मल्टीप्लाई 10 है प्लस 36 है माइनस के 24 है। अब हमने क्या लिखा, आपके पास कोष्टक भी नहीं था, का भी नहीं था, आपने सबसे पहले क्या किया, भाग। अब क्या करेंगे, गुणा। तो भैया 10 तियाँ कितना होगा, 30 होगा, प्लस 36 माइनस के 24। अब हमने इसके बाद क्या लिखा है, क्या करना है, जोड़। तो 36 और 30 कितना हो जाएगा, 66 माइनस के 24। अब लास्ट में आपको क्या करना है, घटाओ, जो कि ये घटाव है। 6 से 4 जाएगा 2 बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई हो आंसर को निकालने में तो हमको बता दो। इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को लगाने में, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बस आप लोग डेली क्लास को करते रहिए, डेली क्लास में आते रहिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। सभी को डेली आना है, 8 बजे ये क्लास आपकी डेली स्टार्ट होगी। अब से गैप एक भी नहीं लगेगा, 8 बजे आपकी डेली चलेगी, ठीक है। आज से आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी कि सर जी गैप हुआ, डेली क्लास चलेगी। अगला क्वेश्चन अगर सर आपको दे दिया जाए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x का 20% इज इक्वल टू 500 है, तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी आपको। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे सरल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग बताइए, अगर आपको कभी क्वेश्चन मिल जाए, समझ नहीं आया भाई कृष्णा जी, समझ नहीं आया तो हम फिर से समझा देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप इसका आंसर बताइए, वो वाला क्वेश्चन हम फिर से समझा देंगे आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था हम लिख देते हैं। क्वेश्चन कितना था, 18 डिवाइड बाई 6 था, मल्टीप्लाई बाई 10 था, प्लस आपका 36 था, माइनस आपका 24 था। यही तो प्रश्न था, हम आपको फिर से समझा देंगे इस प्रश्न को। अब देखो ये ऊपर वाला प्रश्न है, कैसे लगाना है, सबसे पहले इस चीज को देखना है। आपसे कह रहा है सर x का 20% निकालो, का को करेंगे गुणा, 20% है, 20% का चिन्ह हटेगा तो 100 से भाग लगेगा, ठीक है। इक्वल टू आपका कितना है, 500 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। x बटे आपका 5 दिया गया है, इक्वल में आपका 500 है, बटे एक क्रॉस मल्टीप्लाई आप अगर करेंगे तो भैया x इक्वल टू 500 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। आपका वैल्यू कितना निकल के आया भाई, 2500 आ गया। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो सभी लोग बता दीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो आंसर 2500 निकालने में तो हमको बताइए, बताओ। अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो बताएं। अब बात रहेगी इसकी कि सर ये क्वेश्चन कैसे लगा, चलो वो भी बता देते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया था, भाग का चिन्ह था तो सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं। हमने किया था 6 का भाग लगाया था, 6 तियाँ 18, मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 10 करेंगे, प्लस आप हमने क्या किया, वैसा ही पूरा क्वेश्चन उतार दिया। अब देखो 10 तियाँ कितना कर देंगे, 10 तियाँ ही हो जाएगा 30, हो गया ना।
प्लस का आपका 36 है, माइनस का 24 है। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 66 आया माइनस 24। अगर इसको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका देखो 6 से 4 गया 2 बचा, 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हो आंसर 42 निकालने में, एक बार बताइए। अगर किसी को भी सर कोई दिक्कत हुई हो 42 आंसर निकालने में, तो हमको बताओ कि सर जी हमको ये दिक्कत है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सभी का आंसर आ गया होगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? और देखो आपको भाई डेली क्लास करना है, डेली क्लास में आना है। जब आप लोग डेली क्लास में आएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा क्लास को करने में, ठीक है। इसलिए आपको डेली के डेली क्लास में आना है, एक भी दिन गैप नहीं करना है क्लास को। आंसर कितना आ जाएगा? 42 आंसर आपका आने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगर हम ऐसा ही क्वेश्चन लिख दें 360 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 120 माइनस का 76। अगर हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने लिख दिया है, अब कोई भी इसका आंसर गलत ना बताए। देखते हैं कौन कौन गलत बताता है, कौन कौन सही बताता है, ये देखना है किस किस का आंसर गलत होता है और किस किस का सही आता है। 360 भाग 18 मल्टीप्लीकेशन 10 प्लस 120 माइनस 76। देखते हैं किस किस का आंसर आता है। और आज की क्लास जो है सिर्फ ये जानने के लिए है कि आप लोग क्वेश्चन लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे। अगर आप क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी तो आपको पहले बेसिक से पढ़ाएंगे 1 महीने तक, इसके बाद में प्रैक्टिस कराएंगे। अब ये पहले यही हमको देखना था कि बिल्कुल सिंपल से प्रश्न आप लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते। बताइए आंसर, देखते हैं कौन कितना आंसर बताता है, ठीक है। और सभी को डेली 8 बजे क्लास में उपस्थित होना ही होना है। सभी लोग डेली क्लास में आएंगे 8 बजे। 8 बजे ये क्लास आपकी डेली चलने वाली है। अब बताइए सभी लोग, सारे लोग बता दीजिए आंसर कितना आएगा। 8 आ रहा है आंसर। देखो भाई, अगर हम 18 का इसमें भाग लगाएंगे तो 18 दूनी 36 होता है, यानी कि 20 आ जाएगा। कितना आया? 20 आया। मल्टीप्लीकेशन कितना है? 10 है। प्लस आपका कितना है? 120 है। माइनस का 76 है। अगर हम 10 का इसमें गुणा करते हैं तो 20 दशामन 200 हो जाता है। प्लस आपका 120 है, माइनस का 76 है। अगर इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये 320 हो जाता है, माइनस का 76 है। अगर हम 76 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 से 6 गया तो 4 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 1। 11 से 7 जाएगा, 7 4 11, 4 बचा, 2 बचा, यानी कि 244 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, आप लोग 8 आंसर बता रहे हैं, 8 आंसर भैया कहाँ आ रहा है? देखो कितना तो सिंपल सवाल था। 18 दूनी कितना हुआ? 36। 20 आया, 20 दशामन कितना हुआ? 200। 200 में 120 ऐड किया तो 320 हुआ, 76 माइनस हुआ तो 244 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 244 आंसर आ रहा है। बताओ भैया, अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार हमको बता दें। किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो एक बार हमको बताओ कि सर जी हमको यहाँ पे दिक्कत है, तो आपको तो दोबारा से बता दी जाए। और अगर दिक्कत नहीं है तो वो भी बता दो। बताओ भाई, अगर किसी को भी कोई समस्या आई हो तो बताएं। बताइए सभी लोग, आंसर आ गया ना 244। चलो अगला प्रश्न अगर हम आपके सामने लिख दें, 2/5 को दशमलव भिन्न में बदलना है। हर प्रकार का क्वेश्चन हम आपके सामने लिखेंगे, आपको सिर्फ बताना है। दशमलव भिन्न में बदलना है, आप कौन कौन बदल सकता है एक बार ये बता दो। 2/5 को दशमलव भिन्न में बदलना है, देखते हैं कौन कौन बदल सकता है। तो बदल के बताइएगा कौन कौन बदल सकता है 2/5 को दशमलव भिन्न में। डेसिमल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। बताइए, सभी लोग बताइए। देखो बहुत ही सिंपल है,
अगर आप 5 का भाग लगाते हैं 2 में, अगर आप 5 का भाग सर 2 में लगाते हैं तो देखो कितना आएगा, भाग तो जाएगा नहीं, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ भी जीरो बढ़ा लीजिए। अब 5 चौके 20, अब पूरा पूरा चला जाएगा, 20 में जीरो से जीरो ही सारे कट जाएंगे, आपका आंसर कितना आया, 0.4 आ गया। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत हो, कितना आ गया, 0.4 आंसर आ गया। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, हाँ बिल्कुल सही है, जो 0.4 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, 0.4 वालों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जो 0.4 बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखिएगा और बताइएगा। अगर हम आपके सामने लिख दें एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आपसे वैल्यू पूछा जाए तो आप कितना करेंगे, बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग बता दीजिए। एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताना है। बताइए भाई, सभी लोग बता दीजिए। अगर एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बताइए भाई वैल्यू, सभी लोग बता दीजिए किसकी कितनी आती है वैल्यू। बताओ। देखो भाई, आपको बता दें, एक तो इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक बाद में बताएंगे। अगर आपको ट्रिक कभी आप भूल जाएं तो कुछ भी नहीं करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। क्या करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग। एक्स प्लस 1/x का वर्ग इक्वल टू 5 का वर्ग, ये सर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2a यानी कि एक्स, बी यानी कि 1/x इक्वल टू 5 पंचे 25 हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 है। ये 2 जो है ये उस तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, जो आपसे वैल्यू पूछी गई थी इसकी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। अब देखो ट्रिक क्या होती है, आप ट्रिक को समझिए। अगर हम ट्रिक की बात करें तो आपको जो नंबर्स यहाँ पर दिया रहे उसका आप वर्ग कर लो, तो आपने 5 का किया वर्ग, आपका कितना आया, 25 आया। अगर यहाँ पे सर प्लस का चिन्ह है तो आप 2 माइनस कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 23 आ गया, ये ट्रिक है। और अगर यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो आप 2 प्लस कर दें, जैसे आप कहेंगे सर दिखाइए दूसरा, जैसे हम यहाँ पर लिख देते x माइनस 1/x इक्वल टू 4 है, तो आपसे कह दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखो माइनस का चिन्ह है तो आप क्या करें, पहले तो 4 का वर्ग कर दें 16, जब हमने कहा माइनस का चिन्ह हो तो 2 ऐड करना है, तो आप यहाँ पर अब 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। बात समझ में आई। अगर यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16 और 2 आपको माइनस कर देना है, कितना आएगा, 14। अगर सर प्लस का चिन्ह है तो आंसर 14, अगर माइनस का चिन्ह है तो आंसर 18। माइनस के चिन्ह में 2 को जोड़ देंगे, प्लस के चिन्ह में 2 को घटा देंगे। तो इस चीज़ को सभी लोग याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप गलतियां करेंगे तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इसलिए गलतियां तो आपको एग्जाम में करनी ही नहीं है। अब बात सभी लोग समझ गए कि नहीं समझे, ये बताओ। एक बार हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू 8 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है। अच्छा आप एक बार आंसर बताओ तो हम समझ जाएंगे कि आप सभी के समझ में आ गया। ठीक है भाई, बातें ना करो, जिसको जैसे पढ़ना है वो वही पढ़ सकता है। वंदना जी आप पढ़ने दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो जैसे पढ़ना चाहे वो वैसे पढ़ सकता है, ठीक है। तो कोई भी बातें मत करिए भाई,
आराम से पढ़िएगा सभी लोग, बातें कोई नहीं करेगा। हाँ बातें ना करिए भाई, जो जिस तरीके से पढ़ रहा है, गलत आंसर बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब गलत बताएंगे तभी सही आएगा। बताओ भाई। आप क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, सभी लोग बता दो। देखते हैं कौन क्या बताता है, आंसर करिए। आंसर कर दीजिए। देखो भाई, हमने आपसे क्या कहा, सबसे पहले तो इस 8 का हम लोग वर्ग ही करेंगे। 8 अट्ठे कितना होगा, 64 होगा। जितना वर्ग आए उसमें हम क्या करेंगे, 8 अट्ठे 64 आपका हो गया। अब इस वर्ग में हम क्या करेंगे, जब आपका 64 हो जाए, माइनस का चिन्ह है तो +2 हम ऐड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 66 आंसर आ जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो। आंसर कितना आ गया, 66 आंसर आ गया। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो वो बताए कि सर जी हमको ये दिक्कत है। बताओ भाई, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो हमको ये बताए कि सर जी हमका ये दिक्कत है। आ गया ना आपका 62, सॉरी 66, बताइए। हाँ 66 आंसर आ रहा है। चलो भाई, अब अगले टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। अगर हम आपसे कह दें कि एक वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा आपको ये बताना है। सभी लोग बता दीजिए। अगर एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर आपको दे दी जाए और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप किस प्रकार से आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर कर देंगे, देखते हैं कौन क्या करता है। अगर आपसे वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी जाए, आपसे सर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाए, आज आप लोग करिए, कल या तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे या तो फिर आपको एक तरफ से पढ़ाया जाएगा। बस हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन आंसर सही से कर रहा है, आपको क्या कराने की ज़रूरत है, बस इसलिए। तो सबसे पहले तो देखो, जिसको नहीं पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, जिस किसी को भी नहीं पता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। कितना होता है, πr² होता है। तो भाई पाई की वैल्यू कितनी रहेगी, 22/7 रहेगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत। इंटू आर की वैल्यू भैया कितनी रहेगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर की वैल्यू बताओ, तो भैया आर कितना है, 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। अब भैया देखो 22/7 है, तो 22/7 हो गया। अब सॉरी 7 से 7 काट लो, 22/7 ना रखो, 7 से 7 आपका कट गया, तो 22 × 7 बचा। कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15। आंसर कितना आएगा, 154। और मात्रक अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आता है। वृत्त का क्षेत्रफल काय में आता है, मीटर स्क्वायर। हाँ 154 मीटर स्क्वायर आता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन इसी में अगर हम आपके सामने लिख दें, देखते हैं कौन कौन बता देता है। अगर आपको त्रिज्या 7 की जगह 14 दे दी जाए, अब सभी का आंसर आ जाना चाहिए। अब आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, हम ये देखना चाहेंगे किस किस का आंसर आता है। अगर अब वृत्त की त्रिज्या आपको 14 दे दी गई और आपसे अगर क्षेत्रफल पूछ लिया गया, भाई सबसे पहले तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग क्लास को एक बार लाइक करिए भाई, जिसने भी लाइक ना किया हो। जिसने भी क्लास को लाइक ना किया हो वो लोग एक बार लाइक कर दें। सभी लोग लाइक कर देंगे, कोई भी बिना लाइक किए हुए नहीं जाएगा क्लास से, है ना। लाइक करना तो भाई बनता ही है। अगर कोई मेहनत करने वाला भी आपके सामने हो और आप अगर लाइक भी ना करें तो कैसे काम चलेगा। बताओ भाई, अगर आपको 14 त्रिज्या दे दी जाएगी तो फार्मूला तो आपका वही रहेगा जो अभी हमने लगाया था। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या था, फार्मूला πr² था। तो फार्मूला तो यही रहा आपका, लेकिन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब की बार आर कितना दे दिया गया, 14 दे दिया गया, तो 14 × 14, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 14 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44 कर दीजिए, 44 हो गया, गुणे में 14 है,
14 चक्कू 56 की 6 हासिल 5, 14 चक्कू 56 5 61, 616 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 616 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो। आंसर कितना आ गया सर? 616 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बताओ सर अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो। आंसर जितना आपका आया वो है 616 वर्ग मीटर। बताइए सर, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन बता देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा एलसीएम एचसीएफ का। अगर सर आपको दे दिया जाए 18, 36 और 108, इसका अगर आपसे लासा पूछ लिया जाए तो आप कितना बताएंगे? बताओ। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर आप ये कर जाएंगे तो आप समझ लो, अगर आप ये जानते हैं तो हमको ये पता हो जाएगा कि आपको बेसिक पता है। अगर आप इतना कर जाएंगे तो ये क्लियर है कि आपको बेसिक अच्छे से आता है। बताइए भाई, सभी लोग आंसर बता दीजिए कि आंसर आपका क्या रहने वाला है। जल्दी से बताओ सभी लोग, ऐसा कोई नहीं बचना चाहिए जो आंसर बता ना पाए। सारे लोग आंसर बता देंगे कि आंसर कितना रहने वाला है। बताइए भाई। सभी लोग बताइए जल्दी से आंसर। एक 108। देखो भाई, अगर आप 18 और 36 और 108 का एलसीएम निकालेंगे तो इसी प्रकार से तो निकालते हैं। और एक बार हमको आप लोग ये भी बताएं कि आप कल से प्रैक्टिस सेट करना चाहेंगे या फिर आप थ्योरी पढ़ना चाहेंगे। एक बार सभी लोग इस बात को भी कमेंट करके बता दीजिए। 2 नेम 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 नेम 18 आ जाएगा, 27 दूना 54 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिरका 9 आ जाएगा, 3 तिरका 9 आ जाएगा, 3 नेमा 27 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर लास्ट में भी 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 आ जाएगा। 3 तिरका 9 तिया 27 दूना 54 दूना 108, यानी लासा कितना आ जाएगा? 108 ही आ जाएगा। कितना आएगा? जिसने भी 108 आंसर बताया उसका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, MKS राठौर जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 108। एक बार सभी लोग कमेंट करके हमको ये बता दें कि आप लोग कल से प्रैक्टिस सेट करना चाहेंगे या फिर आप थ्योरेटिकल पढ़ना चाहेंगे, और अगर जो भी पढ़ना चाहेंगे तो आप शेयर भी करेंगे, अपने सभी दोस्तों को भी लाएंगे। आप लोग ये भी बताइए। चलो भाई, ये तो आपका एलसीएम हो गया। अगर हम आपसे ये कह दें 18 और 32 का मासा कितना होगा? अगर हम आपसे इसका मासा पूछ लें तो आप कितना बताएंगे? बताओ। हम ये भी जानना चाहेंगे कि मासा आप कितना बताएंगे, बता दीजिए। 18 और 32 का अगर आपसे मासा पूछा जाए यानी कि HCF, तो आप मासा कितना बताएंगे? एक बार बता दो। बताइए भाई, सभी लोग बताइए। बताइए सभी लोग। अगर इसके मासा की बात करें तो आप कितना करेंगे? देखो भाई, अगर आप नहीं जानते हो निकालना तो देखो, जो छोटा नंबर होता है उसका भाग लगाते हैं बड़े नंबर में। अब 18 एकम 18 हुआ, कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 14 बचेगा। अब 14 का भाग लगाते हैं इस 18 में जिससे पहले भाग लगाया था, तो 14 एकम 14 हुआ, कितना बचा? 4 बचा। 4 का भाग लगाते हैं 14 में, तो 4 तिहाई 12 होता है, कितना बचा सर? 2 बचा। 2 का भाग लगाते हैं सर 4 में, 2 दूनी 4 हुआ। जो जब आपका पूरा पूरा कट जाता है जिस संख्या से, वही मासा होता है। पूरा पूरा किससे कटा? आके आपका 2 से। तो आपका मासा कितना हो गया सर? 2 हो गया। जब तक पूरा पूरा ना कटे तब तक मासा नहीं आप करेंगे, जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही मासा। दूसरा तरीका हम आपको बता दें, जो लोग ये तरीका नहीं जानते तो वो इस तरीके से करें, जैसे 18 है,
एक 18 का अलग निकालें, एक 32 का अलग निकालें। जैसे 2 नेम 18, 16 दूनी 32, 3 तिरका 9, 2 से काटेंगे दुर्गट्ठे 16, 2 चाकू 8, इसको काटिए 3 एकम 3, इसको काटिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। आप देखेंगे सर सिर्फ एक अकेला 2 कॉमन मिल रहा है, इसके बाद में इसमें 3 3 है, ये सारे के सारे 2 ही 2 हैं। तो जो चीज़ कॉमन मिलती है वही क्या होती है, मासा होती है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखना। जो लोग भाग विधि से ना लगा पाएँ तो वो इस तरीके से तो लगा ही सकते हैं, है ना। ये 2 तरीके होते हैं मासा निकालने के। अगर आप उस तरीके से ना लगा पाएँ तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अब बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हो, बताओ भाई, किसी को भी अब दिक्कत हो तो बताइए। सभी का आ गया ना? चलिए, तो सबसे पहले तो हमको ये बता दीजिए कि आप सभी को क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। अब सभी लोग बता दो। आपसे एक क्वेश्चन है हमारा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहेंगे कल से, या फिर आप लोग बेसिक से पढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, 8 बजे आपको डेली उपस्थित होना है इस चैनल पे। 8 बजे डेली उपस्थित होना है आपके लिए। डेली आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। डेली क्लास मिलेगी अगर आप लोग आ जाएंगे तो। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, पहली बात, ठीक है। तो अब हमको एक बार बता भी दीजिए कमेंट करके कि आपको क्या चीज़ पसंद है। जल्दी से बताइए क्या आप पढ़ना चाहेंगे, सभी लोग बता दीजिए आप। फिर इसके बाद में कल हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग बताइए। एक बार भाई बता तो सकते ही हो, कम से कम क्लास को भी लाइक कर सकते हो भाई। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो क्लास को, ऐसे कैसे चलेगा बताओ। अच्छा, कम से कम भाई लाइक तो क्लास को करना ही चाहिए, क्यों भाई। अगर आप क्लास को लाइक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। सभी लोग क्लास को लाइक करें, सभी दोस्तों को भी बताएं और हमको भी बताएं कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे। आप लोग हमको भी नहीं बता रहे कमेंट करके भाई। शांत शांत सुनने से मतलब जो क्या होता है कि एक कहावत नहीं होती कि देखन में सीधो लगे घाव करे गंभीर। वैसे ही आप लोग अगर शांत शांत रहेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए। बात समझ में? इसीलिए आज हमने आपको तरह तरह के क्वेश्चन करा के ये देखा कि आप लोग आंसर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अगर आप आंसर कर पा रहे तो उस हिसाब से पढ़ाया जाए, नहीं कर पा रहे उस हिसाब से पढ़ाया जाए। साथ ही आपसे एक हाथ जोड़ के ये निवेदन है हमारा कि आप आज सभी दोस्तों को बता देंगे कि 8 बजे से चैनल पर क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी मित्रों को बुला के लाएंगे कल से डेली 8 बजे। अब एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं होगी, ये हमारी तरफ से गारंटी है। कुछ भी हो आपकी क्लास डेली चलेगी। तो आप लोगों को, है ना, ठीक है, तो आप लोगों को डेली क्लास में उपस्थित होना है, इतना हमसे हमारा आपसे निवेदन है। कल से 8 बजे आपको उपस्थित होना है और आप जैसा बता देंगे वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। अपने सभी दोस्तों को बता देंगे कि सर के चैनल पे क्लास स्टार्ट हो गई है, सभी को चलना है, ठीक है। हाँ, बता तो दिया सर, बहुत अच्छा भाई RKS GK जी, आपने बता दिया। और जिसने नहीं बताया हो वो लोग भी बता दें, तो क्या होगा, सारे बच्चे कल से क्लास में आने लग जाएंगे, ठीक है। और एक भी दिन अब क्लास मिस नहीं होगी आपकी, आप लोग इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। एक भी दिन क्लास जो है वो मिस नहीं होगी, इससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, है ना। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।